नमस्कार दोस्तों, सनातन स्तुति सुनीता में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबके लिए ये साल बहुत अच्छा जा रहा होगा। दोस्तों, हरतालिका तीज के व्रत का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। ये व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। ये व्रत केवल सुहागन महिलाएं ही नहीं बल्कि कुंवारी लड़कियां भी किया करती हैं। ऐसा माना जाता है अगर जो भी कुंवारी कन्या ये व्रत रखती है तो उसे मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। आपको बता दूं, हरतालिका तीज का व्रत भादो पद्मा की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। तो आज आपको इस वीडियो में यही बताने जा रही हूँ कि हरतालिका तीज का व्रत साल 2024 में कब रखा जाएगा, इसकी सही तारीख क्या है और आपको पूजा का शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी। हरतालिका तीज के व्रत के नियम क्या हैं और इसकी पूजा विधि क्या रहेगी, कंप्लीट जानकारी आपको दूंगी, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। लेकिन अगर अभी तक आपने आपके अपने चैनल सनातन स्तुति सुनीता को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के लिए हरतालिका तीज के व्रत का बहुत अधिक महत्व है। हरतालिका तीज के व्रत को तीजा के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाएं एवं कन्याएं सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए तपस्या की भांति कठिन तीज व्रत करती हैं। ये व्रत बेहद ही कठिन है। इस व्रत को करने से पति की ओर दीर्घायु एवं पुत्र आदि की प्राप्ति होती है, साथ ही अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस व्रत को सर्वप्रथम पार्वती ने शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घनघोर जंगल में कठिन तप करके बालू का शिवलिंग की प्रतिमा बनाकर नदी किनारे उनकी पूजा अर्चना की थी। इस दिन जल आहार ग्रहण किए बिना पूरी रात जागरण कर पूजन किया जाता है। दोस्तों, इस व्रत को करने से हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनने से हजारों अश्वमेध यज्ञ करने के फल के बराबर प्राप्त होता है। दोस्तों, ये व्रत कठिन है। ये व्रत निर्जल और निराहार किया जाता है। ये व्रत सूर्योदय से शुरू हो जाता है जो कि 24 घंटे के बाद अगले दिन सूर्योदय तक चलता है। चलिए अब जानते हैं साल 2024 में हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा। तो आपको बता दूं कि इस बार तृतीय तिथि की शुरुआत 5 सितंबर 2024 की दोपहर को 12:21 पर हो रही है और तृतीय तिथि की समाप्ति 6 सितंबर 2024 को दोपहर को 3:01 पर हो जाएगी। उदय तिथि की मान्यता के अनुसार इस साल हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 6:02 से लेकर सुबह 8:33 तक रहेगा। इस मुहूर्त की कुल अवधि 2 घंटा 31 मिनट रहेगी। अब जानते हैं हरतालिका तीज के व्रत नियम क्या हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत कठिन उपवास में से एक माना जाता है। इस दिन निर्जल और निराहार रहा जाता है। इसमें जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। जो सुहागन महिलाएं इस व्रत को एक बार उठा लेती हैं तो ये जीवन पर्यंत इस व्रत को रखती हैं, क्योंकि ये व्रत बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत वाले दिन जागरण किया जाता है। इसमें रात में भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा हरतालिका तीज का व्रत कुंवारी कन्याएं, सौभाग्यवती स्त्रियां भी करती हैं, बल्कि शास्त्रों में तो विधवा महिलाओं को भी इस व्रत को रखने की आज्ञा दी गई है। चलिए अब जानते हैं कि हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल यानी दिन और रात के मिलने का समय जो होता है, इस समय पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। व्रती महिलाएं इस दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठती हैं, घर की सफाई करती हैं, कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके। आपको बता दूं, हरतालिका तीज व्रत के पूजन में भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत व काली मिट्टी की प्रतिमा अपने हाथों से बनाई जाती है और पूजा स्थल को फुलेरा से सजाकर एक चौकी में विराजित किया जाता है। उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माँ पार्वती, भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। आप प्रदोष काल में
पुनः स्नान करके और 16 श्रृंगार करके अच्छे से नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाए। इसके बाद चौकी पर जो भगवान विराजित किए हैं उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण से सजाएं, फिर विधिवत पूजा करें और आप इस दिन शिव जी को हो सके तो पंचामृत से स्नान करें और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अवश्य अर्पित करें। शिव जी को भी वस्त्र में गमछा आदि अर्पित करें, धूप दीप जलाएं, पुए पूरी और हलवा आदि का भोग लगाएं। इसके बाद हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनने और आप भगवान गणेश शिव और माता पार्वती जी की आरती करें। इसके बाद भगवान की परिक्रमा जरूर करें, फिर रात जागरण करें और अगले दिन सुबह स्नान करके शिव पार्वती और गणेश जी का पुनः पूजन करें और माता पार्वती जी को सिंदूर अर्पण करें और महिलाएं सुहाग लें। इसके बाद ककड़ी व हलवे का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आप यही प्रसाद हलवा और ककड़ी खाकर अपना व्रत खोल सकती है। एक बात बता दूं, जो सुहाग का सामान आपने चढ़ाया है उसमें से आप प्रसाद स्वरूप कुछ अपने लिए निकाल लें, बाकी किसी अन्य सुहागन महिलाओं को दान दे दें, किसी ब्राह्मणी को दान कर दें। इसके बाद आप किसी नदी या तालाब में भगवान की मिट्टी की मूर्ति और पूजा की सामग्री का विसर्जन अवश्य करें। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल सनातन स्तुति सुनीता को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।